हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल अनस्पोकन बायोलॉजी। आज की क्लास में हम जो है वो सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं और अपने टॉपिक को कंटिन्यू आगे करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने देखा लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा पिछली क्लास में, और हमने डिस्कस किया कि सेल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, किस में प्रेजेंट होती है, किस में नहीं होती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सेल वॉल की हम बात करें तो सेल वॉल जो होती है ना, वो क्या है? सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है एडिशनल, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सेल वॉल बोल देते हैं। ठीक है, एडिशनल कवरिंग, सेकेंड, हाँ, एडिशनल कवरिंग आउटसाइड द मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट कंडीशन एंड स्ट्रेस। देखो, जो सेल वॉल होती है ना, वो जनरली प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल और फंजाई में पाई जा रही है। ठीक है, मतलब कि एनिमल्स में बात करें, एनिमल जैसे कि हम, एनिमल की सेल में सेल वॉल होती है? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। किस में होगी? या तो प्लांट में पाई जाएगी, या बैक्टीरिया में पाई जाएगी, या फंजाई में पाई जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट डाउन करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड। लेट सपोज ये कोई सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के आउटसाइड पर क्या पाई जाएगी? ये पाई जाएगी सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होती है ना, बेसिकली रिजिड होती है। रिजिड मतलब टफ होती है, टफ, है ना? ठीक है, तो रिजिड और टफ होने की वजह से जो इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेस वाली चीजें होती हैं ना, जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, उनसे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरा, अब रिजिड होती है तो सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करके रखती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, लिपिड से बनी होता है, लिपिड फ्लूइड होता है। ठीक है, तो फ्लूइड होता है तो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन जिसके ऊपर वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, वो सेल अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती है। मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है? बिल्कुल होती है। तो क्या एनिमल सेल अपनी शेप को चेंज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्या प्लांट सेल अपनी शेप को चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। समझ में आया? चलो, दूसरा, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? परमिएबल होती है। परमिएबल हमने सेल मेम्ब्रेन के लिए पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? वो होती है सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल, जो कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर या बाहर आने देती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है ना, वो परमिएबल होती है, वो सारे सब्सटेंस को बाहर जाने देगी और सारे सब्सटेंस को अंदर आने देगी। उसको कोई मतलब नहीं है कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर बाहर जा रहा है, या कोई अंदर आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को जो उसके जो स्मॉल साइज को, ऐसा नहीं कि लार्ज मॉलिक्यूल को भी नहीं, ठीक है, कुछ जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाहर जाने देती है और अंदर आने देती है, सबको, रोक टोक किसी पे नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के साथ मिलकर हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में, वाटर और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में। जो रूट होती है प्लांट की, वो प्लांट सेल से उसमें सेल वॉल होती है, तो वहां पर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, तो इसमें हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? सेल वॉल हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, चलो, अगर हम बात करें कंपोजिशन की, देखो हमने सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पढ़ी थी। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, लिपिड जो है बाइलेयर होती है, प्रोटीन कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पॉलीमर। इसका क्या मतलब है? देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, ऐसी 6 कार्बन शुगर की एक लंबी चेन हम बना दें तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सेल्यूलोज। समझ में आया नहीं आया? ग्लूकोज क्या हो गया यहाँ पर? मोनोमर यूनिट हो गया। और सेल्यूलोज क्या हो गया? ग्लूकोज का पॉलीमर। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं आपस में और क्या बना लिया है? सेल्यूलोज बना लिया है। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज प्लांट की सेल वॉल बनाता है। समझ में आया? देखो, हमारे अंदर ना सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं हम। हमारे अंदर ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। समझ में आया? हम प्लांट के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं ना,
प्लांट का प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि हमने सेब खाया, कुकुम्बर खाया, है ना, तो ये प्लांट की जो ये अनियन खाया, तो ये जो प्लांट के जो प्रोडक्ट हैं बने तो प्लांट की सेल से ही हैं, और प्लांट की सेल पर क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेलुलोज होता है हम इसको खाते हैं और हमारे अंदर एक डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, इसकी इंपॉर्टेंस है ये फाइबर प्रोवाइड करा रहा है, रफेज प्रोवाइड करा रहा है हमारे हमारे इंटेस्टाइन को, जिससे जो डाइजेशन है ना वो अच्छे से हो रहा है। समझ में आया नहीं आया? तो सेलुलोज एक्ट एज अ रफेज हेल्पिंग इन द डाइजेशन, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, याद रखना। ठीक है, स्कूल में मैडम पूछेगी बताओ इंपॉर्टेंस क्या है सेलुलोज की, तो बताना है मैडम सेलुलोज जो होता है उसको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए वो फाइबर की तरह एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी में और डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। समझ में आया? एक तरह से अब डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा है, तो जितने भी फूड पार्टिकल है ना उनको बांधने का काम कर रहा है, ताकि इजीली जो है वो इजेशन इजीली हो सके। पेट खराब हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने, फाइबर बढ़ाओ, खाने में फाइबर बढ़ाओ, मतलब फाइबर बढ़ाओ, कुकुम्बर बढ़ाओ, ठीक है, सेब बढ़ाओ, ऐसे 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 प्रोडक्ट खाओ जो रॉ हो, ताकि सेलुलोज मिले हमारी बॉडी को, रफेज मिले हमारी बॉडी को, फाइबर मिले हमारी बॉडी को, ताकि डाइजेशन बॉल मूवमेंट जो है इंटेस्टाइन में अच्छे से हो सके। समझ में आया? चलो देखो, यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी स्ट्रक्चर दी हुई है सेल की। ये जो सेल है ना जो आपकी स्क्रीन पे आपको देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे ये रही, ये जो सेल है ये सेल है बैक्टीरियल सेल। कौन सी सेल है? बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, ये जो बैक्टीरियल सेल है मैंने बताया था सेल वॉल किसके पास नहीं होते, सिर्फ एनिमल के पास नहीं होती है, बाकी सबके पास होती है, सबके पास, प्लांट के पास, बैक्टीरिया के पास और फंजाई के पास। तो ये बैक्टीरिया की सेल है, तो क्या यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी? बिल्कुल होगी। ये आउटर साइड में जो ये वॉल देख रहे हो ये क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मा होता है। ये जो सब्सटेंस देख रहे हो ना ये क्या है? साइटोप्लाज्मा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपना डीएनए होता है, इस डीएनए को हम क्या बोल देते हैं? इस डीएनए को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। न्यूक्लियस नहीं बोल रहे, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? देखो, ये जो डीएनए है ना इसके अराउंड देख रहे हो आपको मेम्ब्रेन है ही नहीं, ये डीएनए साइटोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसके अराउंड कोई न्यूक्लियस बना ही नहीं हुआ है, ये डीएनए प्रेजेंट ही साइटोप्लाज्मा में है। ठीक है, ऐसा डीएनए जो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड बोल दिया, मतलब कि कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं। किसके अंदर नहीं है? बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। समझ में आया? बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं है? बैक्टीरिया के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। समझ में आया? क्या क्या है तो प्रेजेंट क्या है इसके अंदर? एक सेल वॉल है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन है, तीसरा साइटोप्लाज्मा है और चौथा जो है ये इसका डीएनए प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। चलो, और क्या प्रेजेंट है? ये कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं ये इस तरह से। ये क्या है? ये भाई ये है फ्लैजेला। क्या है ये है फ्लैजेला। ये क्या है? ये है फ्लैजेला, जो हेल्प करता है मूवमेंट में। समझ में आया? और ये जो ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना ये क्या है? ये है सीलिया। क्या है? सीलिया। क्या करता है सीलिया? सीलिया भी मूवमेंट में ही हेल्प करता है। समझ में आया? तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्मा है, इसका डीएनए है, इस डीएनए को हमने क्या बोल दिया? ये न्यूक्लियोइड बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको देख रहे हो ना हेक्सागन सी स्ट्रक्चर है, ये ये स्ट्रक्चर है किसकी? ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल की। ठीक है, प्लांट सेल में देखो, प्लांट सेल में डिस्कस करते हैं। ये जो आउटर वाली स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये आउटर वाली स्ट्रक्चर है सेल वॉल। ठीक है, उसके अंदर देखो और क्या है? इसके अंदर सेल वॉल के बाद ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो ना ये वाली मेम्ब्रेन,
ये मेम्ब्रेन क्या है, इस मेम्ब्रेन को हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या प्रेजेंट है, इसमें इसमें ये देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, गोल सी स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, न्यूक्लियस है इसमें। क्योंकि अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना अंदर की साइड ये वाली, ये भी प्रेजेंट होते हैं। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस इस तरह से घिरा हुआ है। ये जो मटेरियल देख रहे हो ये क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्या बोल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट और क्या है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने गोल्जी बॉडी बोल दिया। समझ में आया नहीं आया, और चूंकि ये प्लांट सेल है तो इसके अंदर ये ग्रीन सी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और देखो एक बड़ी सी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, जो पूरा का पूरा लगभग 50 से 90% पार्ट जो है प्लांट सेल का वो ऑक्यूपाई करके रखती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। समझ में आया, ये वैक्यूल क्या काम करता है, ये वैक्यूल स्टोर करने का काम करता है, वाटर और मिनरल्स को स्टोर करने का। समझ में आया, चलो और क्या प्रेजेंट है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। समझ में आया नहीं आया, चलो भाई। और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हमने क्या बोल दिया, राइबोसोम्स बोल दिया। चलो तीसरी स्ट्रक्चर देखो, तीसरी स्ट्रक्चर है, ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर हो गई। तीसरी स्ट्रक्चर है बेटा, एक सेकेंड देखो, ये तीसरी स्ट्रक्चर है किसकी, एनिमल सेल की। किसकी है, एनिमल सेल की। अब इस एनिमल सेल में क्या क्या है, सबसे पहले इस एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ये लेयर प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने बोल दिया सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया, क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल वॉल नहीं है। दूसरा, ये स्फेरिकल सी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, जो कि प्लांट सेल में भी था। और न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर और होती है, जिसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोलस बोल दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, वो एक ऑर्गेनल है मेम्ब्रेन बाउंड, उससे सराउंड होता है, जिसको हमने क्या बोल दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस तरह से ट्यूब लाइक ये मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोल दिया, गोल्जी बॉडी बोल दिया, जो कि हमने प्लांट सेल में भी देखे थे। ठीक है, अच्छा और माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मा ये तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें एक लाइजोसोम भी प्रेजेंट है बेटा, और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। क्या नहीं है इसमें, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जो कि प्लांट सेल में था। ठीक है, और इसमें वैक्यूल्स नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा आ रहा है, ये रहा, ये छोटा सा वैक्यूल है, मतलब इतना लार्ज साइज का नहीं जितना प्लांट सेल में प्रेजेंट है, छोटा सा वैक्यूल प्रेजेंट है। समझ में आया, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई कि बैक्टीरियल सेल में, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट है। अब चलो एक कंपैरिजन सा देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा, एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियल सेल में होती है, बिल्कुल होती है। प्लांट सेल में होती है, बिल्कुल होती है। एनिमल सेल में होती है, बिल्कुल होती है। सेल वॉल, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में भी देखी थी हमने, प्लांट सेल में भी देखी थी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं देखी थी हमने। ठीक है, साइटोप्लाज्मा तो हमने तीनों में देखा। अच्छा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्या बैक्टीरियल सेल में हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिला था, नहीं मिला था। उसकी जगह हमें क्या मिला था, उसकी जगह हमें देखने को न्यूक्लियोइड मिला था। प्लांट सेल में था, बिल्कुल था। एनिमल सेल में था, बिल्कुल था। अच्छा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल विदाउट द मेम्ब्रेन अराउंड इट, बैक्टीरियल सेल में था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। सेकेंड, ठीक है, क्या प्लांट सेल में था, नहीं था। प्लांट और एनिमल सेल में न्यूक्लियोइड नहीं था, बल्कि क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। जो न्यूक्लियोइड है ना, एक तरह से प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बस डीएनए है साइटोप्लाज्मा में, उसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है।
ठीक है। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, हमें क्या सेल, बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल देखने को मिला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं मिला। बैक्टीरियल सेल में एक भी ऑर्गेनल नहीं था, और जबकि ऑर्गेनल तो छोड़ो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, जेनेटिक मटेरियल ही साइटोप्लाज्मा में पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल देखते हैं। अब ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल क्या बीमारी है मैम? ये तो पढ़ाई नहीं। अरे बिल्कुल पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। देखो देखो सबसे पहले समझो प्रोकैरियोट सेल क्या होती है। प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल, मैं आपको ना इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जो आपने बैक्टीरियल सेल पढ़ी ना, वो कैसी है? वो है प्रोकैरियोट सेल। और जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है ना, वो कैसी है? वो है यूकैरियोट सेल। अब इसका कंपैरिजन देखो, बैक्टीरियल सेल में आपको प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिला था, बिल्कुल मिला था। मतलब कि जो प्रोकैरियोट सेल होती है ना, उसमें कैसा न्यूक्लियस होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। मतलब कि न्यूक्लियस भी नहीं बोलेंगे, इसमें कैसा होता है? इसमें न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या आपको न्यूक्लियोइड देखने को मिला था? बिल्कुल नहीं मिला था। उसके पास तो हंसता खेलता न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो यूकैरियोट सेल में क्या होता है? यूकैरियोट सेल में जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? एब्सेंट होता है, मतलब कि वो नहीं प्रेजेंट होता। जबकि प्रोकैरियोट सेल में वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ साइज देख लेते हैं। एक बार पिछली स्लाइड पे चलते हैं। देखो साइज देखो, ये छोटू सा बैक्टीरियल सेल है और ये बड़ी बड़ी सी एनिमल सेल और प्लांट सेल है। ठीक है। तो बेसिकली प्रोकैरियोट जो सेल होती है ना, उसका जो डायामीटर होता है वो 1 से 10 माइक्रोन मीटर होता है। जबकि जो एनिमल या प्लांट सेल है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है, उसका डायमीटर बड़ा था। मतलब वो साइज में कैसी होती है? बड़ी होती है। ठीक है। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, बेसिकली वो यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बनी होती है, वो एक ही सेल होगी। ठीक है। उनकी पूरी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल होती है, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स, सॉरी नॉट एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमने पढ़ा था ना यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ा था, जब मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताए थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी आते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया की। याद रखना ये कि बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है। और उसमें कैसा होता है? वो यूनिसेलुलर होता है। समझ में आया नहीं आया? और जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकती है। मैंने जब तुम्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, उसके साथ साथ मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल और बताए थे। क्या एग्जाम्पल बताए थे? मैंने बताया था बेटा अमीबा, ठीक है, और पैरामीशियम। ये जो अमीबा और पैरामीशियम है ना, ये क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल होती है। कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये यूनिसेलुलर होती है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा जो प्रोकैरियोटिक सेल हमने जो ऑब्जर्व अभी की थी, क्या उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट थे? बिल्कुल नहीं थे, एक भी नहीं था। जबकि प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट थे, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसमें एब्सेंट था और इसमें प्रेजेंट था। मतलब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड की जगह क्या है? न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह क्या है? न्यूक्लियोइड है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किसमें प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। साइज भी प्रोकैरियोटिक सेल का जो होता है वो कम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है। डिफरेंस क्लियर हुआ? इस क्लास में हमने सेल वॉल पढ़ा, सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ी। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? हमने प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल को ऑब्जर्व करा। उसके बाद उसके बेसिस पर, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमने अलग अलग डिफाइन किया कि बैक्टीरियल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है। समझ में आया? और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? और उसके बाद हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है और कौन सी होती है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है और कौन सी होती है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।